वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के सवाल नंबर 6 को हल करेंगे और सीखेंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 5 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है प्रश्नावली 4.2 का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 में आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का 6 नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या निकालना है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए का मतलब है कि जो एक दिन में कुल बर्तन निर्माण होंगे ना, उसमें से प्रत्येक बर्तन का लागत क्या होगा वो आपको निकालना है। और आपको सवाल में दे रखा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपया 90 थी, यानी उस दिन की कुल निर्माण लागत का मतलब है कि एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों का लागत मूल्य है रुपया 90। ये ऐसा सवाल में कह रहा है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स है। आपको यक्स मान लेना पड़ेगा। निर्मित बर्तनों की संख्या हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। सबसे पहले आपको यह करना है। और आपको देखिए प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी। और देखिए ये आपका प्रश्नानुसार होगा। सवाल में देखिए कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, इसका मतलब समझिएगा, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में, इसका मतलब है कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत या प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, दोनों का मतलब एक ही है। तो देखिए आपका प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में क्या कह रहा है, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या। उस दिन का मतलब एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का कह रहा है। यहां पर उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, इसका मतलब क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से। तो देखिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है, तो एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, दोगुने से मतलब यक्स का दोगुना, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी, तो +3 कर देंगे। और आपका ये क्या है, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत है 2x + 3 और ये किसमें है, रुपए में है। सवाल में ऐसा करा है प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो हमने देखिए यहां पर उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक दिखा दिया प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपए में। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत क्या हो जाएगा, बात को समझिएगा। अब देखिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, यक्स है। तो एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत बराबर हो जाएगा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू हो जाएगा एक प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या इंटू प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत। तो देखिए आपका एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, एक्स है, और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत कितना है, 2x + 3, 2x + 3। तो देखिए हमें पूरा निर्माण लागत मिल जाएगा एक दिन का। एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत, अगर देखिए कुल बर्तनों की संख्या में प्रत्येक बर्तन के मूल्य से गुणा कर देंगे तो हमें एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत मिल जाएगा। और देखिए सवाल में हमें उस दिन की कुल निर्माण लागत यानी एक दिन की कुल निर्माण लागत दे रखा है रुपया 90। तो देखिए एक दिन में निर्मित कुल बर्तनों का निर्माण लागत के जगह पर हम लिख सकते हैं क्या, 90, और बराबर हो जाएगा आपका क्या, यक्स कोष्टक में 2x + 3, या आप यक्स का देखिए अंदर ले जाके गुणा भी कर सकते हैं, यक्स का आप अंदर ले जाके गुणा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए। तो यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा 2x² प्लस हो जाएगा 3x। और फिर इसके बाद देखिए ये आपका ये द्विघात समीकरण की तरह हो गया। तो इसको पक्षांतर करके यहाँ से यक्स का मान निकाल लीजिए आप। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो इधर +2x² है, जब इस साइड आएगा तो आपका हो जाएगा -2x², -2x² हो जाएगा, और +3x है तो आपका इधर आके -3x हो जाएगा,
और आपका ये 90 पहले सही है तो प्लस 90 लिख देना है। और इस साइड क्या बचेगा, केवल और केवल 0 बचेगा। और फिर इसके बाद देखिए -2x² है ना, तो यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। माइनस से इतने पूरे में गुणा कर दीजिए और इधर साइड भी माइनस से गुणा कर दीजिए। तो माइनस से इधर गुणा करेंगे तो जहां जहां माइनस है वहां पे प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2x² है तो आपका हो जाएगा 2x², और यहाँ पे -3x है तो आपका हो जाएगा ये +3x, और ये +90 है तो आपका हो जाएगा -90। अब बराबर माइनस से 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 ही रहेगा। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात समीकरण की तरह हो गया। अब इसको हल करना है आपको, अब इसको हल करना है। तो देखिए आपका x² का गुणांक कितना है, 2 है, और लास्ट में कितना है 90। तो 90 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 90 और 2 का जब हम गुणा करेंगे तो आपका देखिए क्या होगा, इधर मैं कर लेता हूं, 90 और 2 का गुणा करेंगे तो 90 दूनी होगा 180। यहाँ पर देखिए 90 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। अब 180 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 180 और यहाँ पे माइनस लगा है, और घटाने पे x का गुणांक आना चाहिए, घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। ऐसा 2 गुणनखंड हमें सोचना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 15 × 12, 15 × 12, 15 में 12 से गुणा करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, और 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3। 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 मिलेगा। तो हमें मिल गया, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 - 12, तो हो गया। देखिए इसको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा देखिए 2x² प्लस x, कोष्टक में 3 को लिख देते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 - 12, क्योंकि देखिए 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, और 3 का गुणा x में कर देंगे तो हम वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। अब -90 = 0 है, -90 = 0। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x का ले जाके अंदर गुणा कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा देखिए 2x² प्लस x का गुणा 15 में 15x, प्लस माइनस माइनस x का गुणा 12 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 12x - 90 = 0 के। और फिर देखिए 2 का पेयर आपका बन जाएगा, 2 का आपका पेयर बन जाएगा। तो इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आपका कॉमन x दिख रहा है, तो कॉमन हो जाएगा x। और फिर आपका देखिए कोष्टक में क्या बचेगा, जब x कॉमन हो जाएगा तो आपका देखिए कोष्टक में बचेगा 2x, और फिर प्लस x कॉमन हो चुका है तो बचेगा अंदर 15, और फिर माइनस यहाँ से देखिए आपका क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका 6 कॉमन होगा। इन दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 कॉमन ले लीजिए। तो आपका बचेगा 6 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2x, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 से 90 में भाग देंगे तो 15 × 6 = 90, 15 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर आपका 0 के। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, इधर मैं कर लेता हूं अब। और फिर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आपका 2x + 15 और यहाँ भी आपका 2x + 15 है। तो 2x + 15 एक कोष्टक में कॉमन हो जाएगा, 2x + 15 आपका एक कोष्टक में कॉमन हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में क्या बचेगा, x - 6, x - 6 हो जाएगा। अब बराबर 0 है तो 0 दिखा देंगे। और फिर इसके बाद देखिए हल हो चुका है यह सवाल। अब वहीं आपको यदि 2x + 15 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर देखिए पहले 2x बराबर आपका -15 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा यहाँ से -15/2, -15/2। तो देखिए x का मान किस में आया है, माइनस में आया है, तो ये आपका अमान्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि बर्तनों की संख्या आपका माइनस में हो ही नहीं सकता, बर्तनों की संख्या माइनस में हो ही नहीं सकता, तो ये वैल्यू आपका अमान्य हो जाएगा। और फिर आपका दूसरी बार देखिए यदि x - 6 = 0, यदि x - 6 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को साइड पक्षांतर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6 मिल गया। तो x हमने क्या माना है, एक दिन में निर्मित बर्तनों की कुल संख्या। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपका देखिए निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या हो जाएगा 6। लास्ट में आपको लिख देना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या 6, और आपको क्या निकालना था, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत। तो प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत हमने कितना माना है सवाल में, 2x + 3, 2x + 3, प्रत्येक नग की लागत या प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका देखिए प्रत्येक नग की लागत हो जाएगा 2x + 3, और x बराबर हमने कितना निकाला है, x बराबर हमने निकाला है 6, तो x के जगह पे 6
लिख दीजिए, तो 2 × 6 + 3 हो जाएगा। और फिर 6 दूनी 12, 3 15, 15 रुपया। तो यहां से देखिए हमें क्या मिल गया, प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत हमें मिल गया 15 रुपया, और कुल बर्तनों की संख्या कितना मिल गया, 6। कुल बर्तनों की संख्या कितना मिल गया, 6, और प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत 15 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको लिख देना है कि निर्मित बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया है। लास्ट में ऐसा लिख देना है। तो ये देखिए आपका सवाल नंबर 6वां हल हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।